नमस्कार दोस्तों। मार्च महीने से जो स्ट्रेस, जो फ्रस्ट्रेशन आपके लिए तैयार हो रहे हैं, वो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके किसी भी प्रकार के प्रमाण आपने प्रत्यक्ष रूप में अनुभव नहीं की है। इसके पीछे के कारण क्या है और आने वाला जो समय है वो भी किस प्रकार का होगा। अभी तो बात ऐसी हो गई है कि आपका विश्वास भी उड़ चुका है कि कभी आपका समय जो है वो ठीक भी होगा, क्योंकि कहीं से भी आपको इसके बारे में कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सितंबर का आपका जो राशिफल है उसके बारे में थोड़े डिटेल में। बातें जो है वो किस प्रकार की होगी, क्योंकि सितंबर में एक ग्रहणी है। जैसे भी आप सोचोगे भी कि अभी फिर से और क्या ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम वाले बुनी वाली है, क्योंकि सभी जो बातें हैं आपके विरोध में जा चुके हैं। आपके सामने वाले व्यक्ति जो है वो भी आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, और सबसे इसमें बॉटम लाइन यही है कि जो भी अब तक आपने देखा है, झेला है, उसमें आपका तो कोई ये नहीं अंश नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आप ज्यादा सफर हो रहे हो, आप ज्यादा दुखी हो रहे हो। इसके पीछे के कारण क्या है, कौन से है, किस प्रकार के है, और जो सितंबर का महीना है उसमें भी आपको किस प्रकार से जो बातें हैं वो करनी है। देखिए, मैं आपको किसी भी जप जाप के बारे में नहीं कहूँगा, किसी मंत्र के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसी बातें कहूँगा कि जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो जो स्ट्रेस है वो काफ़ी मायने में कम होगा। और एक बात तय है कि जो पिछले 4-5 महीने में आपने स्ट्रेस देखा होगा, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, और उसकी जो परिणाम है वो करीबन सितंबर के 17-18 तारीख के बाद ही आप अनुभव करना प्रत्यक्ष रूप में शुरू कर दोगे। और क्यों आपने ये जो स्ट्रेस है वो झेला था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सितंबर का राशिफल मकर राशि के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। देखिए, यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अष्टम भाव में बहुत सारे जो ग्रह है, जो महत्वपूर्ण एक्टिव ग्रह या फिर फास्ट मूविंग प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि रवि है, केतु है, बुध है, शुक्र है, ये जो सभी ग्रह है वो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। रवि केतु सबसे महत्वपूर्ण है। और जो अष्टम भाव है किसी भी राशि के लिए अशुभ फलदायी भाव माना जाता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहते हैं। अब मृत्यु स्थान माने के प्रत्यक्ष रूप में मृत्यु ऐसा नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस देखा है, लेकिन इससे भी आप बाहर निकल सकते हो, या फिर अगर जो बातें, प्रैक्टिकल बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की होगी, या फिर प्रॉब्लम किस प्रकार के आ सकते हैं, उससे आपको किस प्रकार से फेस करना है। तो आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपकी तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। आपने देखा होगा कि मार्च से लेकर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हो। एक्टिव इन द सेंस शारीरिक रूप से नहीं, मेंटली, मतलब मानसिक तौर पर आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल कर आप चल रहे हो, और पिछले मतलब अगस्त से लेकर ये जो बात है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो आपको आपका विश्वास ही उड़ा होगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो जो मैंने बात की कि जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में है, वक्री हो चुका है। राशि के षष्ठ भाव में गुरु है, राशि का जो षष्ठ है बुध है वो भी अष्टम भाव में है, हालांकि वो भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और अष्टम भाव में कई जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि रवि, केतु, शुक्र भी आ जाएगा, वहां पर बुध भी है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। देखिए, कई दफा होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो एक तो है हम पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं, या फिर दूसरा हम ये बात करते हैं कि जो भी स्ट्रेस है उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अब इस रिस्क, अगर आप रिस्क लेते हो, ध्यान में रखिए, इस महीने में जो ग्रहण है वो आपके तृतीय भाव में होने वाला है, और इसका जो प्रभाव है तृतीय भाव में और आपके भाग्य भाव में होने वाला है। भाग्य जो भाव होता है वो आगे आने वाली परिस्थितियों से ज़्यादा जुड़ाव होता है, और जो तृतीय भाव है वो आपकी मानसिक आंतरिक स्थिति कहता है। तो आंतरिक स्थिति तो आपने देखी होगी पिछले 4-5 महीने में किस प्रकार से जो पूरी मतलब भूकंप आ चुका है आपके मन में। तो उसका जो प्रभाव, उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा कोई भी निर्णय लेते हो जिसमें रिस्क छुपा है, तो आने वाला जो समय है आपके लिए बिकट हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, परिस्थितियां जो है वो बदलेगी जरूर। जो मैंने शुरुआत में बात कही, इस महीने के करीब 16-17 तारीख के बाद इसमें बदलाव जरूर देखा जाएगा। तो जो भी अगर परिस्थितियां आपके विरोध में जाती है
तो भी आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, क्योंकि 10-15 दिनों के बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ दबाव में आके किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको ये प्योरली कह रहा हूं कि आपकी जो परिस्थितियां है वो बदल जाएगी। क्यों? करीबन मार्च से लेकर जो अभी तक का जो समय है आपका ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कुंडली के 6, 7, 8 ये जो 3 स्थान होते हैं वो अशुभ फलदायी होते हैं, खास करके 6 और आपका जो स्थान है। और उसी में से जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो भ्रमण कर रहे थे करीबन मार्च से लेकर, जैसे कि रवि, मंगल, शुक्र, बुध, ये जो सभी ग्रह है वो वहीं से भ्रमण करते। इस वजह से 7.5 के बाद भी आपका जो प्रेशर है वो कम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो धीरे धीरे आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि 16-17 तारीख के बाद पूरी तरह से आपके जो जीवन है वो बदल जाएगा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसके जो प्रभाव है, इसके जो अनुभव है, आप जरूर महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा, जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर एक बात अच्छी भी है कि आपको कुछ अनपेक्षित लाभ ही मिल सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, जिसके बारे में आपने कोई अनुमान नहीं लगाया था। क्योंकि कई दफा देखिए आपकी जो राशि है वो कर्म करने में ज्यादा विश्वास करती है, तो इसके पहले आपने जो भी अच्छे काम किए थे किसी किसी के लिए, तो वे जो व्यक्ति है वो आपके लिए लाभदायी होगी या फिर उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। जो बात है वो काफी अच्छी है। तो ये जो मैंने बातें की इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो धनेश है, शनि जो कि आपके तृतीय भाव में है, वक्री है, राशि के द्वितीय भाव में धन भाव में राहु भ्रमण कर रहा है। जो पंचम में शुक्र है, जो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह भी है, वो सप्तम भाव से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो अष्टमेश है रवि, ये महत्वपूर्ण है, वो राशि का अष्टम भाव में है ही, केतु की युति में जाने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने बात कही कि इस महीने में जो ग्रहण है वो आपकी द्वितीय भाव में ही है, तो जो बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करना, खास करके पैसे के मामले में, कि रिस्क लेके अब जो बातें हैं वो अपने तरीके से सुधारना चाहो। देखिए ग्रहण का मूलभूत भाव यही होता है कि आपके जो अंदाज होते हैं वो चूकते हैं। मतलब कितना भी कॉन्फिडेंट रहो, आप कितना भी उस पर वर्कआउट करो, आपके कितने भी गणित परफेक्ट हो फाइनेंस के बारे में, लेकिन आपके जो अंदाज है वो चूक जाएंगे और जो गलतियां हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और भविष्य में जाके इसके खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ जो भी बातें चल रही है थोड़ा सा पेशेंस से रहकर थोड़ा सा बैकफुट में आइए, और आपकी जो राशि है वो एडजस्ट करने में काफी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए परिस्थिति। मुझे पता है कि पिछले 4-5 महीने से आप एडजस्ट ही कर रहे हो, लेकिन ये आपकी महीना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि ग्रहण के बारे में कोई भी आपको पूरी तरह से गारंटी नहीं देगा कि आपके लिए बातें जो है वो अच्छी होगी नहीं होगी। तो थोड़ा सा समय को जो है वो साथ सामने रखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बातें जो है वो धीरे धीरे आपके लिए फेवर हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाकी का समय है, उसमें आप शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके पहले नहीं करना, अंदाज जो है आपको बच सकते हैं, ध्यान में रखिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में, जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके भाग्य और आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी घर का जो वातावरण था वो भी ठीक नहीं था, लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो ठीक रहेगी। हालांकि 14-15 तारीख के बाद दशम भाव में जो भ्रमण कर रहा मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा, छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखे नहीं जाएगी। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ के बारे में भी आपने पिछले 5-6 महीने में देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, बातें कभी अच्छी भी है, कभी बुरी भी है, कभी एक्सट्रीम पर भी जा रही है और कभी ब्रेकअप तक भी पहुंच चुकी है। तो ये जो मसला है वो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख तक देखा जाएगा। इसके बाद पूरी तरह से आपकी जो लव लाइफ है वो जबरदस्त देखी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम देखे नहीं जाएगी, लेकिन तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ, बहुत बड़ी नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। उस प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य किससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की छोटी भी बात अगर सामने आती है तुरंत उस पर काम करना होगा, तुरंत उसके बारे में जो भी बातें हैं वो करनी को गिने। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो ग्रहण जो होता है वो फंसाने वाला होता है, आपको थोड़ा सा रीरेल कर देता है। तो बस आपको थोड़ी सी भी अगर कोई सिग्नल मिलते हैं तो तुरंत उस पर काम करना आवश्यक होगा।
जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो ठीक रहेगा, लेकिन आपको एफर्ट को देने होंगे। जैसे आप एफर्ट देते हो उसी प्रकार का जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो पिछला जो महीना था वो ठीक था। आप में और आपके जो वैवाहिक किरदार है उनमें जो हारमोनी है थी वो काफ़ी ठीक चल रही थी। इस महीने में जो ग्रहण है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, खास करके आपकी जो वैवाहिक किरदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है, ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। या फिर उनमें और आप में ऐसी छोटी सी कोई बात गलतफहमी की हो सकती है जो कि बहुत उग्र रूप धारण कर सकती है। हालांकि इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है वो करीबन 15-16 तारीख तक देखा जाएगा। लेकिन मैं तो आपको यही बात कहूँगा कि संपूर्ण जो महीना है उसमें इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। यदि भी आपको दिखता है कि कोई बात ठीक नहीं चल रही है तो आमने सामने बैठकर जो भी बातें रहेंगी उसका जो मसला है वो हल कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने मन में बात रख कर बात नहीं करना, क्योंकि फिर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर हो सकती है, करंट इफेक्ट आप अनुभव करोगे, तो ध्यान में रखिए। उसी में कारण जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में 14 तारीख के बाद जो मंगल है वो आने वाला है। तो यहाँ पर 14 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, पूरे जोर शोर से आप काम करोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी होगी। लेकिन वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके लिए आपका ये जो सडन जो चेंज है आप में वो उनको हजम नहीं होगा, जिस वजह से ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। आपके जो सहकर्मी हैं उनसे या फिर आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव या फिर इसका बहुत बड़ा परिणाम आप पर देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन इससे किस तरह से बचना है, इसे किस तरह से साइड लाइन करना है, ये आपके हाथ में है। आपकी जो कृति है, आप जो भी काम करोगे उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसे पर्टिकुलर डेज भी है, दिन भी है, जिसमें जो बातें हैं थोड़ी सी उलट पे हो सकती है। वे कौन से हैं? जैसे कि दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है ये आपके अष्टम भाव में होने वाली है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की परेशानियां ज़्यादा आ सकती है, स्ट्रेस में ज़्यादा जा सकते हो किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत हालांकि इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में बहुत सारे जो योग हैं वो होने वाले हैं। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को भी जो योग होने वाला है गुजर केतु का, यह भी आपके अष्टम भाव में ही होने वाला है। इजी मनी के पीछे नहीं जाना। कई दफ़ा ऐसे होता है कि थोड़ा सा लॉटरी खेली जाए, या फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ली जाए, तो इन चीज़ों पे नहीं चलना, क्योंकि आप फंस सकते हो उसमें। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि बुध की युति होने वाली है। अब यहाँ पर ये जो रवि बुध की युति है ये आपको छोटे मोटे लाभ जरूर दिलवाएगा, लेकिन इसके चलते बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं करना। छोटे मोटे लाभ मिलेंगे, जैसे मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि आपने पहले अगर किसी को कोई मदद की है इसके पहले, बहुत पहले, तो वे जो व्यक्ति है वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे या फिर उनसे आपको अच्छी मदद मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जब आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव को जो शनि वक्री है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अपनी जो मानसिकता है इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। कभी कभी होता है वैसे ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने के बाद आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो, तो उसी प्रकार के कुछ अनुभव इन दिल में आ सकते हैं और ब्लैंक होने के चलते लिए के लिए आपको गलत ही होंगे। तो ध्यान रखिए ये भी बातें, इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। देखिए 17 और 18 तारीख में इसमें जो आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मानसिकता के ऊपर कंट्रोल करिए। अगर आपको लगता है कि आपके आपे से बाहर जो बातें है वो हो रही है, आपकी जो भावना है वो स्थिर नहीं है, तो बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना, पोस्टपोन करना। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो कई महीने में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जिस भी परिस्थिति से आप गुजरोगे उससे किस तरह से मार्ग निकालना है, उससे किस तरह से वे आउट निकालना है, उसके बारे में कुछ अच्छी कल्पनाएं आपके मन में, आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो गए। और इस दरमियान आपका घूमना फिरना भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इंट्यूशंस कुछ अच्छे आ सकते हैं,
जो कि आपके लिए लाभदायी भी साबित होंगे। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो के भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव पर जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप सोशल लाइफ में हो तो फिर आपकी इमेज को धक्का लगने जैसे जो बातें हैं, जो ओकेजन है, वो आ सकता है। ट्रस्टवर्दी नहीं रहना, किसी के ऊपर सीधे सीधे भरोसा नहीं करना, क्योंकि जो बातें हैं मतलब शुरुआत में आपको काफ़ी सहज लगेगी, लेकिन अभी जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ऐसे निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए। शुरुआत से जो हम ग्रहण कह रहे हैं, तो वह उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो दिनांक 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है, खगरा चंद्र ग्रहण है, वो होने वाला है। उसका जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय भाव पर देखा जाएगा। इस दरमियान मौनम सर्वार्थ साधनम, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, खास करके फाइनेंस के मामले में और आपके वैवाहिक जीवन के मामले में। हालांकि ग्रहण 7 तारीख के होने वाला है, लेकिन इसका जो प्रभाव है करीबन संपूर्ण महीने में देखा जाएगा। तो इसके चलते फाइनेंस और जो आपका वैवाहिक जीवन है उससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और जो अमावस्या है वो आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में जैसे कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, खास करके स्वास्थ्य से ज़्यादा आपको आपकी मानसिकता को ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। तो अब तक हमने जो भी बातें कही उसमें अगर मेन बात अगर देखी जाए तो जो बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन उसमें से किस तरह से वे आउट निकालना है, किस तरह से आपको बाहर निकालना है, आपकी मानसिकता, आपके विचार किस प्रकार से आपको करने हैं, इसके बारे में भी चर्चा की। अगर इसके ऊपर आप अमल करते हो तो यद्यपि आपके लिए ग्रहण ठीक नहीं है, लेकिन इससे आप ज़रूर बाहर निकलोगे। और ये मान के चलिए कि इस महीने के 17-18 तारीख के बाद के जो समय है वो आपके पिछले करीबन 4-5 महीने की अगर आप तुलना कर दे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आपकी जो कमेंट्स है, आपकी जो अनुभव है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।